हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं अपने एरिया ऑफ ट्रायंगल के दूसरे वीडियो लेक्चर में हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल के कुछ और अच्छे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। यदि आपने मेरा पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो पहले क्वेश्चन से। दिए गए चित्र में त्रिभुज एक्स वाई जेड में बिंदु पी भुजा वाई जेड का मध्य बिंदु है। तो बिंदु पी वाई जेड का मध्य बिंदु है, तो मतलब इसका मतलब कि वाई पी और वाई जेड बराबर होंगे। इसको हम एक एक मान लेते हैं क्योंकि बराबर है। और एक्स क्यू और क्यू वाई का अनुपात 3:2 दिया गया है। एक्स क्यू 3, ये 2 और एक्स आर और अनुपात आर जेड का 4:5 दिया गया, मतलब एक्स आर 4 आर जेड 5। तो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले हम कंपेयर करते हैं त्रिभुज एक्स क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड में। तो लिखेंगे हम त्रिभुज एक्स क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड। तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, मैंने आपको कल बताया था। इनका जब दो भुजा दिए होंगे और उनके बीच का कोण दिया हो तो क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 ए बी साइन थीटा। तो एक्स क्यू आर में देखिए 1/2 ए मतलब क्या है, एक्स क्यू 3 दिया गया है और बी 4 दिया गया है। और इनके बीच का कोण हम साइन लेते हैं, तो बीच का कोण एक्स दिया गया तो साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स मान लीजिए बटे। अब त्रिभुज एक्स वाई जेड में आइए। त्रिभुज एक्स वाई जेड में 1/2 इसमें भी होगा ए बी साइन थीटा। 1/2 ए बी कितना, एक्स वाई मतलब क्या, 3 2 5 और एक्स जेड मतलब 4 और 5, 4 + 5 कितना होगा 9। और कोण वही रहेगा जो आप ऊपर लिखे हैं, साइन एक्स। तो देखिए इसमें कट क्या रहा है, 1/2 कटा, साइन एक्स कटा। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9। यहाँ से आपका अनुपात आया त्रिभुज एक्स क्यू आर और एक्स वाई जेड के क्षेत्रफल का अनुपात आया 4/15। आपका त्रिभुज एक्स क्यू आर और त्रिभुज एक्स वाई जेड क्षेत्रफल का अनुपात आया है। अब हम कंपेयर करेंगे त्रिभुज वाई क्यू पी में और त्रिभुज एक्स वाई एक्स जेड में, मतलब एक्स वाई जेड में। तो देखिए ये चित्र हमने दूसरे में बनाया, अब इसमें कंपेयर करेंगे वाई क्यू पी में और एक्स वाई जेड में। त्रिभुज वाई क्यू पी में और त्रिभुज एक्स वाई जेड मतलब। तो भुजाएं तो 1/2 कट जाएगा, साइन भी कट जाएगा, केवल हम भुजाओं का गुणनफल लेते हैं बस। वाई क्यू में देखिए वाई क्यू इंटू वाई पी 2 × 1। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछता है। और एक्स वाई जेड में देखिए ये वाला वाई एक्स जेड में 2 YQ + QX मतलब 5 इंटू, और वाई जेड में देखिए 1 1 2 हो जाएगा। मतलब इसका अनुपात हमें आया 2/, ये 2 2 कट जाएगा, 1/5 आया इसका। अब आइए इसमें ZPR और XYZ में त्रिभुज ZPR और त्रिभुज XYZ, इसमें भुजा का गुणनफल कर दीजिए RZ इंटू PZ 5 × 1। और पूरे में देखिए XYZ में XR + RZ 9 और PZ + PY 2 हो जाएगा। तो ये कितना आया 5/18। और आपका त्रिभुज QXR और त्रिभुज XYZ का रेशियो कितना आया था, त्रिभुज QXR और त्रिभुज XYZ का रेशियो आया था आपका 4:15। क्योंकि यहाँ XYZ एक ही त्रिभुज है तो क्षेत्रफल भी इसका समान आना चाहिए। देखिए यहाँ पे
5 आ रहा है इसका क्षेत्रफल एक्स वाई जेड का, यहाँ 18 आ रहा है और यहाँ 15 आ रहा है। तो हमें इसे बराबर करने के लिए इसको समान करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज हमारा एक ही है तो समान आना चाहिए। तो इसको समान बनाने के लिए हम यहाँ 18 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ हम 5 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ हम 6 से गुणा करा देते हैं। तो जब यहाँ 6 से गुणा कराएंगे तो यहाँ ऊपर हो जाएगा 18, ये 18 मतलब त्रिभुज वाई क्यू पी का एरिया तुम्हारा 18 हो जाएगा, और जेड पी आर का एरिया बचा 25, वाई क्यू पी मतलब 25, जेड पी आर 25, ये तुम्हारा एरिया 25 हो जाएगा। क्योंकि तुम एक्स वाई जेड का एरिया समान कर दिए, सबका 90-90 आएगा, उससे भी बता रहे हैं। फिर त्रिभुज क्यू एक्स आर कितना होगा, 6 चौक 24/90 आ रहा है, मतलब क्यू एक्स आर का एरिया 24। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल और त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। देखिए हमें टोटल एरिया निकला है 90, और देखिए 24 इसका निकला है, 25 इसका निकला है, 18 इसका निकला है। तो इसको जोड़ लीजिए, जितना आएगा उसमें 90 में से घटा दीजिएगा, तो हमें सीधे निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, ये वाला त्रिभुज पी क्यू आर वाला। तो 25, 24, 18 जोड़ेंगे, 5 9 और 17, 2 4 1 5 6 67 आएगा। 67 में जब 90 घटाएंगे आप तो आपका 23 आएगा, ये एरिया आपका 23 निकल जाएगा। इसका मतलब कि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 23, और आपने त्रिभुज एक्स वाई जेड का एरिया निकाला ही था ओवरऑल 90, 23 90 आपका आंसर होगा। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पीडीएफ आपको लिंक में दे देंगे और उसका सोल्यूशन दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। ये भी इसी टाइप क्वेश्चन दिया गया आपको, जो आपने पिछला क्वेश्चन किया है ऐसे दिया गया। दिए गए चित्र में पी वाई और वाई क्यू का अनुपात 3:2 है। पी वाई और वाई क्यू का अनुपात 3:2 है। पी जेड जेड आर का अनुपात 1:5 है, ये 1 ये 5, और क्यू एक्स एक्स आर का अनुपात 4:3 है। क्यू एक्स और एक्स आर 4:3। तो हम कंपेयर करते हैं पी वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर में। त्रिभुज पी वाई जेड त्रिभुज और पी क्यू आर, तो हमें 1/2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बाद में कट जाएगा। हमने आपको इसके पिछले क्वेश्चन बताया है, तो हम केवल भुजाओं को गुणनफल करते हैं बस। तो त्रिभुज पी वाई जेड में देखिए 3 × 1 पी वाई जेड का हो जाएगा, और त्रिभुज पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू × पी आर, मतलब 3 2 5 × 5 1 6 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये काटोगे आप तो 1 और 10 आएगा। त्रिभुज पी वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात 1/10 आएगा। अब इसका करिए क्यू वाई एक्स की तुलना आप त्रिभुज पी क्यू आर से करिए। त्रिभुज क्यू वाई एक्स की तुलना आप त्रिभुज पी क्यू आर से करिए। केवल भुजाओं को रफा करिए तो यहाँ 2 × 4 हो जाएगा, और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्यू पी × क्यू आर, मतलब 3 2 5 और 4 3 7, 5 × 7, ये एरिया कितना निकलेगा आप 8/35 निकलेगा। अब देखिए इसमें इसमें त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 10 आ रहा है, और इसमें त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया 35 आ रहा है। हमें त्रिभुज पी क्यू आर तो एक ही दिख रहा है, तो त्रिभुज पी क्यू आर के एरिया में समान करना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया तुम्हें समान मिलना चाहिए ना। यहाँ 10 मिल रहा है, यहाँ 35 मिल रहा है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ आप 7 से गुणा कर दीजिए तो ये भी 70 हो जाएगा, और यहाँ आप 2 से गुणा करेंगे, अब हमारा त्रिभुज पी क्यू आर के समान हो जाएगा। यहाँ पर भी समान हो गया और यहाँ पर भी समान हो गया। तो त्रिभुज क्यू वाई एक्स का एरिया कितना आया 16 आया, 8 दूनी 16। क्यू वाई एक्स का एरिया कितना आया 16,
और त्रिभुज पी वाई जेड का एरिया 7 आया। ये एरिया आपको टोटल एरिया दिया गया है 70। आपने निकाला है 35×70, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला, समान किया। टोटल ये एरिया आपका 70 दिया गया है। और आपने इस क्यू वाई एक्स और त्रिभुज पी वाई जेड का एरिया 16 और 7 निकाला। अगर हम इसको जोड़ के इसमें टोटल में से घटा देते हैं तो हमें ये वाला एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो जोड़ लीजिए, 16 7 23। जब आप 70 में से 23 घटाएंगे, 70 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा? 47 आएगा। तो आपसे पूछा है चतुर्भुज वाई जेड आर एक्स का एरिया और त्रिभुज पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वाई जेड आर एक्स का एरिया आपका आ रहा है 47 अनुपाते, और आपने त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया निकाला 70, इसलिए आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा आंसर। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। 5। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी ज़्यादा पूछती है, इसलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा आपसे ज़्यादा करा ले रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी सी पी और क्यू भुजा ए बी और ए सी स्थित है, ताकि ए पी और पी बी का अनुपात 3:4 दिया गया है। ए पी 3 दिया गया है और पी बी 4 दिया गया है ना। और ए क्यू और क्यू सी का अनुपात 6:5 दिया गया है। ये 6 और ये 5 दिया गया है। यदि त्रिभुज ए पी क्यू का क्षेत्रफल 90 है तो चतुर्भुज पी क्यू सी बी क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसकी क्रम पे देखो, त्रिभुज ए पी क्यू की तुलना आप त्रिभुज ए बी सी से कर लीजिए। त्रिभुज ए पी क्यू बटे त्रिभुज ए बी सी का एरिया, ये एरिया का रेशियो हम निकाल रहे हैं हमेशा, एरिया का रेशियो। बट भुजाओं गुणनफल लिए, क्योंकि 1/2 साइन कट जाएगा, तो 3×6 त्रिभुज ए पी क्यू में ए पी इंटू ए क्यू, बगल की साइड का गुणनफल और बीच के कोण उनका, तो 3×6 बटे त्रिभुज ए बी सी में आइए, तो ए बी इंटू ए सी मतलब 4×3 7 इंटू 6×5 11, तो आपका होगा त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया 18 और ए बी सी का एरिया 77 आएगा। और आपका दिया गया है त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया 90 है, तो आपने ए पी क्यू का एरिया 18 यूनिट निकाला है। इसका मतलब कि आपको 18 यूनिट का मान 90 दिया गया, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1 यूनिट का मान आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा गया चतुर्भुज पी क्यू सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखिए यहाँ समझिए बात, देखिए त्रिभुज ए पी क्यू का एरिया आप 18 यूनिट निकाले हैं, ये एरिया आप 18 यूनिट निकाले हैं, और टोटल एरिया आपने 77 निकाला है। इस टोटल एरिया त्रिभुज का 77 निकाला है। आप ये बताइए, आप जब इस टोटल एरिया में से 18 घटा देंगे तो आपको चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? तो जब आप 77 में से 18 घटाएंगे तो आपको 59 प्राप्त होगा। 59 क्या है? ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज, इसका चतुर्भुज का एरिया पी क्यू सी बी का एरिया, तो यही इसी का मान पूछा है। तो 59 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 59 यूनिट 59 यूनिट, तो 59 को 5 से गुणा कर देंगे, 5×9 45, 5×5 25, 4 29, मतलब 295 सेंटीमीटर स्क्वायर इस चतुर्भुज पी क्यू सी बी का एरिया आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डी ऑप्शन मिल रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया था उसी टाइप क्वेश्चन देखो फिर आया है। देखो दिया गया ए बी अनुपाते बी एफ 4:1 दिया गया है। ए बी आपका दिया गया पूरा 4 और बी एफ 1, मतलब ये 1 दिया गया है, तो आपका बचा कितना? पूरा 4 दिया गया है, तो ए एफ होगा आपका 3, ठीक। और ए और सी का रेशियो दिया गया है 2 और 5, ए 2 और सी 5 दिया गया है। और बी डी और डी सी का अनुपात ये 2 और डी सी 3,
तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल दिया गया है, डी ई एफ का क्षेत्रफल 108, मतलब जो आपको खुद दिया गया डी ई एफ का, इसका एरिया 108 दिया गया। देखते हैं चलिए, हम कंपेयर करते हैं त्रिभुज ए एफ ई में और त्रिभुज ए बी सी में, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। त्रिभुज ए एफ ई बटे त्रिभुज ए बी सी, ये हम एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं हमेशा, एरिया का रेशियो। तो हम भुजाओं को रफा करते हैं बस, तो 3 × 2 बटे त्रिभुज ए बी सी में मतलब क्या, ए बी इंटू ए सी, 3 × 1 = 4 इंटू 5 × 2 = 7, इसको करिए, ये जगह आपका ये काट लीजिए पहले, 2 × 1 = 2, 2 × 4, 3/14 आपका आया त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का रेशियो। अब निकालिए इसमें बी एफ डी और त्रिभुज ए बी सी का एरिया के क्षेत्रफल का रेशियो, बी एफ डी और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का रेशियो हम निकाल रहे हैं। देखिए बी एफ इंटू बी डी मतलब 1 × 2 बटे ए बी सी में देखिए ए बी इंटू बी सी, 3 × 1 = 4 इंटू 3 × 2 = 5, ये काटिए, 2 × 2 = 4, यह है आपका 1/10, मतलब आपका बी एफ डी और त्रिभुज ए बी सी का एरिया 1/10 आया। तो एरिया आपका आया बी एफ डी और त्रिभुज ए बी सी 1/10। तो चलिए हम दूसरे पेज पे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो दूसरे पेज चलते हैं। चित्र हमने बनाया है, अब हम तुलना करेंगे डी ई सी और त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज ए बी सी के एरिया का रेशियो क्या होगा, भुजाओं गुणनफल 5 × 3 बटे ए सी इंटू बी सी मतलब 5 × 2 = 7 ए सी और बी सी 3 × 2 = 5, ये 5 से 5 घटा, ये 3/7 आपका एरिया आया। अब आपने त्रिभुज बी एफ डी का एरिया और ये हम सारे एरिया लिख देते हैं, त्रिभुज ए बी सी का एरिया आपने कितना निकाला था, 1/10 निकाला था, 1/10, और त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज ए बी सी का एरिया कितना निकाला था, 3/14 निकाला था। देखिए आपका त्रिभुज ए बी सी का एरिया, देखिए यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है और यहाँ 14 आ रहा है। तो हमें त्रिभुज ए बी सी का एरिया तो हमें एक ही दिख रहा है, तो हमें समान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 14, तो हमें बराबर करने के लिए यहाँ 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, और यहाँ 7 से गुणा कर देते हैं, तो हर जगह 70 70 हो जाएगा, और यहाँ 5 से गुणा कर देते हैं, तो 5 × 3 = 15/70 और ये 7/70। अब देखिए ए एफ ई का एरिया आपका 15 आया है, ए एफ ई का एरिया आपका 15 यूनिट आया है, और बी एफ डी का एरिया आपका 7 यूनिट आया है, ये एरिया मतलब 7 यूनिट। और त्रिभुज डी ई सी का एरिया आपको 30 यूनिट आया है, 30 यूनिट। तो आप इन तीनों को अगर जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो आपको ये एरिया निकल जाएगा। तो 30, 15, 45, 7, 52, आप अगर 70 में से 52 घटा देंगे तो आपको 18 मिलेगा। इसी 18 यूनिट की वैल्यू दी गई है आपको, कितनी, क्वेश्चन में दी गई है आपको 108 दी गई है। इसी 108 दी गई है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 18 × 6 = 108, 1 यूनिट का मान 6 आया है। तो डी ई सी का एरिया आपको पूछा है, किसका एरिया पूछा है, डी ई सी का। तो आपने 1 यूनिट की वैल्यू 6 निकाली है, इसका एरिया आपने अभी निकाला 30 यूनिट, तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 30 यूनिट की वैल्यू होगी 6 × 6 × 30,
मतलब 180 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता है यदि त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया है। अच्छा, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, जैसे पहले हम त्रिभुज बनाए थे एक, ये हमने त्रिभुज बनाया, हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी और सी। देखिए आपने अलजेब्रा में पढ़ा हो, जिसे आपको दिया गया क्वेश्चन दूसरे पे चलते हैं, बता रहे हैं। जिसे आपको अलजेब्रा में दिया रहता है x + y = 10 दिया गया है, वो आपको एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू पूछी, तो आप क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू? तो देखिए ध्यान से, जैसे अगर आप यहाँ 6 और 4 रखेंगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 6 × 4 24 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे 7 और 3, तो इसकी देखो, इसमें एक्स वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 7 × 3 21, इसमें 21 आ रही है। अगर आप इसमें 8 और 2 रख रहे हैं या 2 8 रख रहे हैं, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 8 या 8 × 2, इसमें आपकी 16 आ रही है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकती है। अब देखिए एक और वैल्यू हम रख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे x का मान 5 रख दें और यहाँ पर y का मान 5 रख दें, तब x y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 5 25। मतलब इससे क्या हुआ, अगर हम वैल्यू को समान रखेंगे तभी हमको मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी किसी चीज़ की। देखिए 25 ये हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, इससे आगे हमको नहीं प्राप्त हो पाएगा, इसलिए हमें समान वैल्यू रखनी पड़ेगी। ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, केवल यही आंसर होगा 25। तो देखिए अब क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको दिया गया इनमें से कौन त्रिभुज क्षेत्रफल नहीं हो सकता है? त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया, देखो दिया गया त्रिभुज, अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, इस भुजे को, तो आपको दिया गया a + b + c = 60 दिया गया। हमने आपको बताया था कि हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त करने के लिए सभी की वैल्यू समान करनी पड़ती है। तो इसको समान कैसे करेंगे? सबको 20-20 में बांटेंगे, 20 ये, 20 ये, 20 ये, तो मतलब ये भी भुजा बराबर हो जाएगी, ये भी भुजा बराबर हो जाएगी, ये भी भुजा बराबर हो जाएगी। ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो ये बन कौन सा जाएगा त्रिभुज? ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है √3, अभी हमने पढ़ाया तो नहीं, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए बस, √3/4 a², इससे हम प्रूफ करा देंगे। √3/4 a² होता है। अब यहाँ से निकालिए आप, √3/4 × a², सभी की वैल्यू समान है, तो 20 रख दीजिए, 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। 4 से 4 कटा 100 आया 100। और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732 होती है, मतलब 1.73 मान लेते हैं हम, 1.73। जब 1.73 को आप 100 से गुणा कराएंगे तो आपको 173, इसकी वैल्यू 1.732 होती है। जब आप 1.732 को 100 से गुणा कराएंगे तो आपको 173.2 मिलेगा। मतलब 173.2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा आपको त्रिभुज क्षेत्रफल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आपका 174 आंसर नहीं हो सकता, या तो आपका 159 होगा, या तो 171, या तो 168। आपका 174 आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 173 ज़्यादा क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता, हमने आपको बताया। तो चलिए आपको अगले क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। दिया गया है त्रिभुज ABC में AD कोण BAC का कोण समद्विभाजक है। तो पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये हमने त्रिभुज लिया, इसका हमने नामकरण कर लेते हैं पहले, त्रिभुज A B और C। कह रहा है AD कोण BAC का
कोण संधिभाजक मतलब कोण को दो भागों में बांटना। जैसे कोण BAC आपका 60 डिग्री दिया गया है, तो कोण संधिभाजक दिया गया तो ये भी 30 होगा आपका, और ये भी आपका 30 होगा। इसका मतलब ये कह रहा है। कोण संधिभाजक हम आपको आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। मतलब कोण को दो भागों में बांटना, ये अगर 60 दिया गया तो ये 30 होगा। और आपको दिया गया AB बराबर 8 और AC बराबर 12, तो आपको AD की लंबाई पूछा है। तो आप यहाँ एक चीज़ देख पा रहे होंगे, अगर हम त्रिभुज ABC के एरिया को हम थोड़ा बांट दें, त्रिभुज ABC के एरिया को बराबर लिख सकते, त्रिभुज ABC को और इस प्रकार से लिख सकते हैं। त्रिभुज ABD के एरिया प्लस त्रिभुज ADC का एरिया, अब अगर आप त्रिभुज ABC का एरिया निकालेंगे क्या होगा, आप वही भुजा गुणनफल निकालेंगे। 1/2 AB साइन थीटा, AB 8 दिया गया है और AC 12 साइन थीटा। देखो हम त्रिभुज ABC ले रहे हैं तो साइन 60 लेंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2 से अभी मत काटिए। त्रिभुज आप बराबर किए त्रिभुज ABD के एरिया प्लस त्रिभुज ADC, तो इसका भी एरिया निकाल लीजिए। जब अगर आप इस त्रिभुज में देखें तो इसमें देखिए, इसमें भी 1/2 AB साइन थीटा रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/2 AB। ये दिया गया आपको 8 और AD को आप x मान लीजिए, ये वाली वजह जो आपसे पूछी गई है x मान लीजिए। तो AB इंटू AD साइन थीटा, तो ये 30 दिया गया त्रिभुज ABD में, तो जब साइन 30 का मान रखेंगे आप तो आपको 1/2 आएगा, है ना, और इंटू x, यही वैल्यू तो आपको पूछी गई AD 1/2 AB AD इंटू साइन थीटा वैल्यू हमने रखा है 30, तो साइन 30 वैल्यू 1/2। अब देखिए कि हम दूसरे पेज चलते हैं तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आपने त्रिभुज ABC का एरिया निकाला है 2 छक 12 2 चौक 8 24√3 निकाला है आपने। ABC का एरिया आपने निकाला है 24√3 बराबर, और त्रिभुज ABD का एरिया कितना निकाला है 2 चौको 8 2 दूनी 4। आपने ABD का एरिया 2x निकाला है प्लस ADC का एरिया कैसे निकलेगा 1/2, वो भी निकलेगा AB साइन थीटा से 1/2 AD इंटू AC। AD आपने x माना है तो x लिख दीजिए इंटू AC 12 दिया गया आपको 12, और साइन थीटा साइन 30 रखेंगे ना। देखिए ये कोण आपका 30 दिया गया है, यही कोण तो हमको अलग अलग कर रहे हैं। त्रिभुज ABC कैसे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज ADC। तो त्रिभुज ADC में देखिए दिया गया 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसका निकालिए 2 छक 12 और ये 2 3 6, मतलब आपको ये 2x आया और ये 3x आया, बराबर किसकी हुआ त्रिभुज ABC के एरिया के। ठीक, अब जब आप x का मान निकालेंगे तो ये 5x हो जाएगा, ये पूरा 5x, और जो x की वैल्यू कितने आएगी ये 75 हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, तो 24√3/5। x आपने क्या माना था, x AD माना था, यही AD की लंबाई आपसे पूछी थी, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको आंसर कौन सा दे रहा है, देखिए बी ऑप्शन दे रहा है 24√3/5। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में आपको रीजनिंग के कुछ एज रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, उसके लिए आप लोग अब तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।